चलिए, दैट इज लाइट वाला पोर्शन थोड़ा कट कर देना, ज़्यादा एक्स्ट्रा लाइट की जरूरत नहीं है ना, ऐसा देख जो लिख रहे हैं वहीं से आए, ठीक है। चलो सर वो 19 तारीख का पीडीएफ देख क्वेश्चन नंबर 1 निकालो एक्सरसाइज इसका। हाँ बोलो। नाउ देखिए, दैट इज जो मिक्सचर होगा, मिक्सचर कैन बी separated into its constituents by physical method. किस मेथड से? Physical methods of separation. Physical मेथड से सेपरेट किया जा सकता है। कौन कौन से? जैसे इवेपोरेशन से किया जा सकता है। अगर मान लो इंक है तो इंक प्लस वाटर को तुम कैसे सेपरेट करोगे? इवेपोरेशन से। तो इंक है तो दैट इज लिक्विड इंक, और उसमें से वाटर सेपरेट करना, जैसे ऐसे होती नहीं वाटर वाली इंक, पहले फाउंटेन पेन आते थे उसमें इंक डाली जाती थी, लेकिन इंक सूख जाती, पानी उड़ जाता है, तो ऐसे में आप उसे क्या करेंगे? इवेपोरेशन से करेंगे। और इसी तरीके से सॉल्ट वाटर है तो क्या करोगे? अगर सॉल्ट वाटर है तो वाटर उड़ जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा? बोलो, वाटर उड़ गया तो नीचे क्या बच जाएगा? लास्ट में सॉल्ट बच जाएगा कि नहीं? तो इस मेथड को कहेंगे। इंक के लिए भी यही मेथड है। इंक के लिए डायरेक्ट उसे आग पे मत रखो, आग पे ना रख के आप क्या करिए बताइए, एक किसी बर्तन में वाटर रख दीजिए, उसके ऊपर एक प्लेट रखें और प्लेट में इंक डालें। इसके ऊपर क्या डालेंगे? अगर इंक तुम सीधे आग पे रखोगे वो ऑर्गेनिक है, वो जल जाएगी, वो प्लांट प्रोडक्ट है, फिर तुमको इंक भी नहीं मिलेगी। तो इसमें से बोलो क्या होगा? इसको तुमने रख दिया आग पर, तो आग पर जब रख दिया तो इससे इसको जो हीट मिलेगी इसका वाटर उड़ जाएगा इंक का। समझ में आया? डायरेक्ट हीटिंग नहीं करनी इंक को, नहीं तो इंक जल जाएगी, काली पड़ जाएगी। तो इसलिए इससे जो हीट निकल रही है बॉइलिंग से, उससे इस पैन में ये जो ब्लू इंक है तो वो ब्लू इंक का वाटर उड़ जाएगा, और फिर उसके बाद क्या होगा? ठीक है, ये नीचे वाटर रख गया और इसमें ब्लू इंक है, तो बोलो अगर इसमें सारा वाटर उड़ गया तो तुमको क्या पाउडर इंक मिल जाएगी? सही है। दूसरा मेथड है कि मैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें क्या करते हैं? अगर ऐसा कुछ हो, ऑयल में आयरन के छोटे पार्टिकल्स हैं तो कैसे सेपरेट करोगे? ऑयल है, इंजन ऑयल है, इंजन जब चलता है तो क्या होता है बताओ? इंजन चलता है तो उसमें इंजन ऑयल होता है ना, घिसते घिसते घिस जाता है। अब बोलो इंजन के फाइन लोहे के पार्टिकल किस में मिक्स हो जाते हैं? तेल। तो अगर तुम किसी ऑटो रिपेयर वाले की दुकान में जाओगे तो वो चुंबक डाल देगा, मैग्नेट, और सारा उसमें आयरन चिपक जाएगा, क्या ऑयल नहीं हो जाएगा। तो कैसे करता होगा बोलो? इसमें वो क्या प्लेस कर देगा आगे में बांध के? मैग्नेट। तो जब मैग्नेट प्लेस करेगा, देन मैग्नेट प्लेस करने से इसमें कौन से पार्टिकल चिपक जाएंगे? तो ये मैग्नेटिक सेपरेशन है, ठीक है। इट इज मैग्नेटिक ऑयल विद आयरन पार्टिकल्स, ऑयल विद। तो इसको किससे करेंगे बताइए? जो मैग्नेट के पार्टिकल्स होंगे वो कैसे अलग हो जाएंगे? मैग्नेट पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड बाय, जैसे कोई मैग्नेट हो देन इस पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड। ये देखिए, जैसे ये मैग्नेट है और अगर किसी चीज में आयरन हो, ये आयरन के पार्टिकल्स हैं, और इसको मैं आयरन के पार्टिकल्स में डाल दूं तो क्या होने वाला है? ये इसमें चिपक जाएगा। ये जैसे मैंने इसमें डाल दिया तो आपको क्या लग रहा? ऐसे ही चिपक जाएगा, ये आयरन के पार्टिकल नहीं। क्या इसी तरीके से सब देखा, सही है।
ऐसे। ओके, तो आयरन मैग्नेट में ये नॉर्थ साउथ इसमें पोल है, तो जो नॉर्थ एंड साउथ पोल है वो इसके बहुत ज़्यादा पोल है, सेंटर में नहीं चिपका है। किसमें चिपका है? टर्मिनल्स पर, पोल्स पर, है ना? आयरन गिर गया प्रभात है अब देखो, तो दूसरा क्या है? मैग्नेटिक सेपरेशन। तीसरी चीज देखिए, अगर मान लीजिए आपने कर्ड बना लिया, अब उसमें से मक्खन निकालना चाहते हैं तो क्या करोगे? बोलो। तीसरी चीज है कर्ड। कर्ड है, उसमें से बटर निकालना चाहते हो तो बटर फ्रॉम कर्ड। और अगर बटर आपने निकाल ली तो उसे कहेंगे बटर मिल्क यानी छाछ। तो क्या बन जाएगा? दही में से अगर मक्खन निकाल लिया तो उसको क्या कह देते हैं? छाछ। दही में से सारा घी निकाल लो तो छाछ कहलाती। छाछ पृथ्वी का अमृत। इसको संस्कृत के श्लोकों में भी आपने सुभाष साली में क्लास 7 में पढ़ा। अब देखो, तुम्हें बात समझाएंगे। इसको किससे करेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन। बहुत तेजी से घुमा दो, तो बहुत तेजी से घुमा दो तो क्या होगा? तुमने देखा है कि कभी मथानी से बिलोते हैं तो बीच में हल्की चीज आ जाती है, जो भारी वो दूर भागता है। सेंट्रीफ्यूगेशन में जब तुम वॉशिंग मशीन में कपड़ा चलाते हो तो भारी क्या होता है? वाटर। तो हैवी चीज क्या होगा बताओ? दूर भागेगी। कभी झूलने वाले झूले में 4 बच्चों को झूला झूलते नहीं, जिसमें मैरी गो राउंड है, तो सबसे मोटा बच्चा सबसे दूर गिरेगा। अगर पकड़ाओ ना उनसे, को छोड़ के खड़े हो भाई, मजा लेना, घुमा दो तेजी से, जो सबसे भारी होगा वो सबसे दूर गिरेगा। सही है? तो इस तरीके से क्या होगा? छाछ बताओ मथानी के पास आएगी कि दूर जाएगी? बोलो, ये सही बता दी। बोले हल्की है तो पास आएगी, इसलिए टैलेंटेड। कहने जो हल्की चीज है वो पास आएगी और जो छाछ है वो भारी है तो दूर जाएगी। सही है? ये इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसे कौन सा फोर्स कहते हैं? इसके बारे में आगे हम लोग फिजिक्स के चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो क्यों ना पहले से समझ लिया। लाइटर थिंग्स comes to axis near the axis, however the heavier things move away from axis. कभी तुम कपड़ा घुमाते हो, गीला कपड़ा वॉशिंग मशीन में जो ड्रायर है, तो बोलो पानी दूर जाता है कि सेंटर की तरफ आता है? दूर फेंक देता है, वो जाली बनी हुई है और वहां से नीचे गिर अब कपड़ा वहीं। सही? सो हेवियर थिंग्स, तो इससे क्या होगा? किस प्रोसेस से करोगे? सेंट्रीफ्यूगेशन। इसका मतलब क्या? बहुत तेजी से घुमाया जाए। अगला देखो, और क्या कह रहा है बताइए? अमोनियम क्लोराइड विद सोडियम क्लोराइड, उसको कैसे करोगे? अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड का मिक्सचर है, तो इसको एक ऐसे क्रूसिबल में रखो। ठीक है? अमोनियम क्लोराइड को NH4Cl कहते हैं और इसको नौसादर भी कहते हैं। कभी आपके घर में दादी जी हो तो उनसे पूछना, जब किसी बच्चे के नाक में मोती चली जाती है तो नौसादर सुंघाते हैं, क्योंकि इसका स्नीजिंग इफेक्ट है और जो मोती छींक देता है और मोती नाक से निकल जाती है, इस तरीके से। तो ये नौसादर क्या होता है? इट इज NH4Cl। अगर मैं इस डिब्बी को बोलता हूँ तो ये सब्लिमेटिंग है, उतनी देर में ये धीरे धीरे गायब होने लगता है। दिस इज NH4Cl। ठीक है? ये पहले भी हम लोगों ने देख लिया है। तो एक NaCl का मिक्सचर है और दूसरा कौन सा है? NH4Cl का। NaCl तो घर के कॉमन सॉल्ट है और ये NH4Cl। इसको इसमें क्या लिखा है? NH4Cl को अगर मैं एक चम्मच में रख के गर्म करूं तो चम्मच में से ही गायब हो जाएगा पाउडर। ये पाउडर गायब हो जाएगा और सभी बच्चों को छींक आने लगी। इसका कैसा इफेक्ट है? स्नीजिंग इफेक्ट है। तो समझ में आ गया? इसको क्या कहते हैं? नौसादर। ये सब्लिमेट होता है, ये सॉलिड से सीधा किस में बदलता है? गैस में। तो बोलो इन दोनों के मिक्सचर को, एक NaCl है और दूसरा क्या है? NH4 अमोनियम क्लोराइड। तो इनको कैसे अलग करोगे? थोड़ा से ऐसे सुन सकते हैं। ऐसे चलो
अब देखो नेक्स्ट इज इन दोनों के मिक्सचर को हम किसमें रखेंगे? दैट इज चाइना क्ले में, ये डिश ट्रे में रखेंगे। देखो इसमें रख दिया जाएगा, और इसमें रखने के बाद इसके ऊपर रखा जाएगा, जैसे कल दिखाया था, वायर गेज पे रखेंगे। अब इसके ऊपर रख देंगे, ये लो इसको पकड़ो, ठीक है, और इसको फनल से, इन्वर्टेड फनल से ढक देंगे। इतना काम करना है। इस पे एक वो केस बेस्ड क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, मैं पूरा दिखा रहा हूँ ऐसे बना के भी। इसमें केरोसिन ऑयल, इसको खोलो तो इसकी बत्ती दिख जाएगी। ये बत्ती है, ये कॉटन की बत्ती है, ठीक है। तो इसमें आग लगा देंगे और इसको कवर करके इसके ऊपर हम एक वेट कॉटन लगा देंगे। वेट कॉटन लगाने के बाद क्या होगा, देखिए ऐसा ऐसा कुछ किया गया है। हमने इसको रख दिया और इसके बाद ये इसके ऊपर ये रख दिया और नीचे से इसमें आग लगा दी। तो जैसे जैसे ये गर्म होगा और यहाँ वेट कॉटन लगा दिया, तो इसमें एक उंगली ऐसे लगाओगे, सारा NH4Cl ऐसा होगा, पाउडर आ जाएगा। और बोलो NaCl क्या उड़ेगा? NaCl इसी में रह जाएगा, क्योंकि वो तो नमक तो सब्लिमेट होता नहीं है, लेकिन NH4Cl सब्लिमेट हो जाता है। सही है कि नहीं? अब इस चीज को सबको लिखो, तुम्हारे बुक में C पार्ट में लिखा है, दैट इज NaCl विद अमोनियम क्लोराइड। कौन सा पार्ट है? B में। तो कैसे अलग करोगे बताओ? B How it can be separated? By sublimation and using inverted funnel. Sublimation करना है और क्या करना है? using Inverted funnel को यूज करना है। समझ में आ गई पूरी बात? हाँ? देखो बुक में दिया है, इनकी बुक में। अभी सब चीजें हटाने की प्रॉब्लम बहुत सारी है, इनकी बुक में है। तो हटाने वाले आधा हटाते हैं, आधा नहीं हटाते। सब चैप्टर में यही प्रॉब्लम है। सरकारी आदमी से आप ज्यादा उम्मीद नहीं करते, वो ऐसे ही काम करेगा। अब देखो, तो इसको क्या रखें? ये इसके ऊपर आप क्या रख दें? इन्वर्टेड फनल। इन्वर्टेड फनल में ऐसे क्या लगा दें बोलो? कॉटन प्लग। और फिर क्या होगा? इसमें क्या डिपॉजिट हो जाएगा? NH4Cl। और नीचे क्या रह जाएगा बताओ? यहाँ पर NaCl। और इसको किसके ऊपर रख दें? दैट इज ट्राइपॉड स्टैंड के बीच ऊपर रख दें। एंड सम स्प्रिट लैंप इज यूज्ड टू हीट दिस। इसको हीट करो, ये हीट होगा। सही है? तो बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन कैसे अलग कर सकते हो? देखो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड इज सब्लिमेबल। इसको लिख लो, ये 2 नंबर का अलग से भी पूछा जाता है। अमोनियम क्लोराइड इज सब्लिमेबल। सो it can be separated by heating the mixture on flame। इस मिक्सचर को हीट करो ऑन फ्लेम। अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेट्स और डिपोजिशन, एक होता है उड़ना, ऊर्ध्वपातन, और दूसरा होता है उसका डिपोजिशन, यहाँ पर ठहर जाना। पहले सब्लिमेट होगा, और चूंकि गीली रुई है तो वाटर के संपर्क में आके यहाँ ऐसा जो ये वेट कॉटन है, रुई को भिगा के लगाना है उसके नोजल पर, ठीक है। तो सब्लिमेशन along with followed by deposition, it get deposit on the wall of inverted funnel। तो अब ये देखो, अमोनियम क्लोराइड क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेट्स and get deposited on walls of inverted funnel। इसको लिखो वेट कॉटन प्लग। जबकि ये वायर गेज है, दिस इज ट्राइपॉड स्टैंड, दिस इज स्प्लिट लैंप,
ठीक है, और ये क्या है? चाइना डिश, क्रूसिबल भी कहते हैं इसको। ये और ये इन्वर्टेड फनल। अब देखिए, हाउएवर, लेकिन बोलो हाउएवर NaCl remains in dish। अगला सवाल देखिए, कहा गया है सोडियम क्लोराइड फ्रॉम सोल्यूशन इन वाटर। दिव्या, सोडियम क्लोराइड है, सोल्यूशन इन वाटर कैसे अलग करोगी? बोलो, बताइए। ना लिखा है सॉल्ट वाटर जैसे करना। तो इवापोरेशन में गुजरात में तुमने कभी देखा है कि नमक कैसे बनाया जाता है? डांडी बोलते। ये देखो, गुजरात में समुद्र का पानी जब अंदर आ जाता है तो बाहर उसमें मिट्टी डाल दी जाती है, और समुद्र का पानी सूख जाता है, वाइपर से नमक खींच खींच के ट्रक में भर दिया। इतना आसान, देखो इसमें लिखा है। साफ करेंगे उसके अलग प्रोसेस है। है तो दे दो ना। ये देखो, ये ब्लैक स्केच पेन है। ब्लैक अपने आप में इंडिविजुअल कोई कलर नहीं होता है, तो इसलिए मैंने इस पे ब्लैक इंक का डॉट लगा दिया। क्या लगा दिया? सही है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि यहाँ लगा, इधर लगा, इधर लगा, ठीक है। अब देखो, इसको पानी में डुबो देंगे तो उससे क्या होगा? थ्रू सेपरेटिंग फनल, ये सेपरेटिंग फनल है। अगला देखिए, ये अभी वाला है। ये देखो कलर आने लग गए ना, थोड़े थोड़े आ रहे हैं। नहीं जैसे सूखेगा बिल्कुल सही आ जाएगा, सेपरेट होने लग गए ना। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा कलर अलग हो रहा है। यस सर। अभी सूखेगा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो, यही मेथड है, और मेथड नहीं। अगला देखिए, टी लीव्स फ्रॉम टी। बोलो, टी लीव्स को टी से कैसे अलग करोगे? That is tea leaves from tea. That is filtration. अगला देखिए, आयरन पिल्स फ्रॉम सैंड। मैग्नेटिक सेपरेशन। आयरन पिल्स फ्रॉम सैंड, मैग्नेटिक सेपरेशन। जैसे अभी मैंने करके दिखाया। व्हीट ग्रेन फ्रॉम हस्क। सर विनोविंग। हाँ, wheat grain from husk। विनोइंग में क्या किया जाता है? हवा फेंकी जाती है बाय थ्रोइंग एयर। वी कैन सेपरेट लाइट पार्टिकल, मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर। अगर पानी में मड पार्टिकल है तो सबसे पहले क्या करोगे? उसका सस्पेंशन, वो नीचे बैठ जाएगा मड पार्टिकल, सही है। फिर उसको क्या करेंगे? देखो, मड पार्टिकल, मड पार्टिकल है इन वाटर, तो सबसे पहले इसको सेडिमेंटेशन करेंगे। ये देखो, ये गंदा पानी है, और गंदे पानी को हाफ एन आवर रखो तो फिर क्या होगा? बोलो, नीचे क्या चीज आ जाएगी? इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? सेडिमेंटेशन। और सेडिमेंटेशन के बाद अगला प्रोसेस क्या है?
एक खाली बीकर लो जिसको बी बीकर कहेंगे, और इस बीकर से इसमें क्या करिए, पानी डालिए, तो जो मिट्टी है वो कहाँ बैठ जाएगी, नीचे। इस प्रोसेस को कहेंगे डिकेंटेशन। पहला है सेडिमेंटेशन, दूसरा क्या है, डिकेंटेशन। एक कैन से दूसरे में डालना उसको क्या कहते हैं, डिकेंटेशन। अब ये ए को मड को अलग कर लो, सारा इसमें कर लिया, ये सब ए है। अब इसके बाद क्या करो, जो बी तुम्हारे पास पानी आ गया उस पानी में लोडिंग करो। तीसरा प्रोसेस क्या करना है बोलो, लोडिंग किससे करना है, एलम। फिटकरी जानते हो, घर में सबके एलम होती है, दिखा है, मालूम है ना, एलम होती है ना फिटकरी। कभी चोट ये कट जाता है तो पापा लगाते हैं ना फिटकरी, नहीं जानते तो यही है। पानी भी तुम्हारे घर में तो किया जाता है क्लीन, तो फिटकरी से तो करते होंगे। ये देखो, अब जैसे तुम्हारे यहाँ गंदा पानी आता है तो मम्मी फिटकरी नहीं घुमाती पानी में, ऐसे 2 बार घुमा देती, पानी की गंदगी सब ऊपर तैर जाती है। यही तो है, चोट लग जाए कहीं तो ऐसे घिसते नहीं हो तुम लोग घर में फिटकरी, यही है एलम। Al2SO4 होल थ्राइस 12H2O। एलम, इसे क्या कहते हैं, खून को, अगर बहते हुए खून को बंद कर देगी, गंदे पानी को साफ कर देगी। इस फिटकरी का काम है 10 रुपए के, सब दुकानों में मिलती है, बहुत कॉमन चीज है। इवन जिसके घर में पानी की टंकी है, हर बार लोग इतनी तोड़ तोड़ के डालते हैं कि पानी साफ, पानी का स्टोरेज टैंक होता होगा, तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, करते जरूर होंगे बात, ठीक है। हाँ, नहीं दिया तो नहीं दिया। अब अगला देखो, लोडिंग में क्या करते हैं, फिटकरी से क्या करेंगे बोलो, फिटकरी हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, एलम। सो ट्रीटिंग विद एलम। और नहीं, अगर नहीं है तुम्हारे में तो इनके बुक से देखो, इनके वो देखो पेज भी भाई खोल के बैठो, दैट इज ट्रीटिंग विद एलम। तो इससे क्या होगा, सारा इसका जो पार्टिकल है वो थोड़ा ऊपर आ जाएगा, और भी इसमें रहते हैं ना गंदे पानी में। अब जब इसको ट्रीटिंग कर दी तो लास्ट में क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, लोडिंग, फिल्ट्रेशन, और उसके बाद क्लोरीनेशन हो गया। तो अगला प्रोसेस क्या है बोलो, फिटकरी से ट्रीट किया, इसको क्या कहोगी, लोडिंग। लोडिंग के बाद अब क्या करोगी, एक सी फ्लास्क लाओ, और सी फ्लास्क में छन्नी से, दैट इज फिल्टर पेपर भी लगा देना इसमें। एक इसी को इसमें गिराओ पानी, तो धीरे धीरे गिरेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बी फ्लास्क है, तो इसमें भी फिल्ट्रेशन, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, फिल्ट्रेशन। और फिर भी तुम्हें लगता है कि नहीं अभी पिया नहीं जा सकता, तो क्लोरीनेशन करो, इसमें क्लोरीन वाटर डाल दो, पीने लायक हो जाएगा, सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे इसी पानी में, फिर मरे हुए बैक्टीरिया के साथ सांस पानी पियो, तो उसको क्या कहेंगे, क्लोरीनेशन, ट्रीटिंग विद क्लोरीन। समझ में आ गई बात। कम भी प्रोसेस है इसमें, 2-4 दिए रहेंगे, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन, तो भी उतना भी चलेगा। नीचे बैठा दिया पहले, फिर पीने लायक नहीं होगा। ये सारे प्रोसेस अगर आपको करने हैं तो ये प्रोसेस धीरे धीरे होते रहेंगे। ऐसा आप लोगों ने 7th में पढ़ा था, हमारे पास उसका सिस्टम भी है। तो हर एक प्रोसेस से गुजार के, ये देखो अलग अलग तरीके से, अलग अलग विधियों द्वारा पानी को फिर कार्बोनेशन के साथ अलग अलग कॉलम में वाटर जाएगा, सबसे गंदा पानी निकलो, सबसे साफ पानी नीचे से आ जाएगा, फिर पी लो, है कि नहीं। नीचे कार्बन है तो छन जाएगा। तो ये 7th वाला प्रोसेस है पूरा। चलिए इतनी हो गई। अगला क्वेश्चन पढ़ो। नाउ 11th क्वेश्चन करिए। क्या? सबसे पहले आप उस जो भी पानी है उसको क्या करना है, निथारना है। निथारने का मतलब क्या है, सेडिमेंटेशन, नीचे बैठ जाए। जब नीचे बैठ जाए तो एक कैन से दूसरे में डालो, उसको डिकेंटेशन कहेंगे।
मड पार्टिकल विद वाटर है, ये सारा प्रोसेस है। अब उसमें एमसीक्यू आएगा तो तुम्हें जो लिखना लिख देना। सेडिमेंटेशन और डिकंटेशन जरूरी है, लेकिन हमने वो पूरा प्रोसेस बताया है जो इनके में 6 कुएं दिए हैं, वो जरूरी चीज़ है। मेकिंग द वाटर पोर्टेबल, आपको ये पूरा प्रोसेस हमने बता दिया जो इनकी बुक का है। तो ये तुम्हें पता चल जाएगा। है? अगला देखो क्वेश्चन नंबर 11। तो बहुत सारी जानकारियां काम कितनी पहली वाली बुक में, लेकिन सब हटा दी, इसी बुक कर दी। पुरानी वाली ले लेते हैं। अब समझो सितंबर तक तो मेरा सब कोर्स 9 का खत्म हो जाता है, मैं भी मजे करता हूँ। पहले तो इतना अच्छा कोर्स था, खत्म ही नहीं हुआ। आधी कर दी मैथ की बुक भी ना, देखो पुरानी बुक से। ट्रिग्नोमेट्री भी हटा दिया। अगला देखो 11th क्वेश्चन, ये मुझे बताओ केमिकल चेंज, ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, क्या ये केमिकल चेंज है? तो केमिकल और फिजिकल चेंज बताना है, क्योंकि CO2 और वाटर से लेके वो फल बना देता है, बोलो केमिकल चेंज नहीं है? तो दैट इज केमिकल चेंज। ग्रोथ ऑफ प्लांट। और देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन, केमिकल रस्टिंग of iron, mixing of iron, filing and sand. फिजिकल तो physical change, mixing iron particle with sand. मिक्स करने से कुछ नहीं होता, आयरन और मिट्टी में मिला दो आयरन पार्टिकल। अभी मैं आयरन पार्टिकल ही तो तुमको दिखा रहा था जो उसमें चिपका था, कि अगर मिट्टी में मिला दोगे तो कुछ होगा सोनाक्षी? कुछ नहीं होगा, वही चीज रहेगी। अगला देखो कुकिंग ऑफ फूड क्या है? कुकिंग ऑफ फूड, क्योंकि उसको वापस नहीं पाया जा सकता, एक बार फूड कुक हो गया तो। डाइजेशन ऑफ फूड, ऑफ फूड। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फिजिकल अगला देखिए दैट इज बर्निंग ऑफ कैंडल, दोनों है मोदी। बर्निंग ऑफ कैंडल से, क्योंकि वैक्स भी बनता है और साथ में उसे एनर्जी भी मिलती है, तो दैट इज बर्निंग ऑफ। टिश्यूज पे आएंगे। सर नई वीडियो लगाए लगा दो।